कोरोना वायरस के मुतासरीन की दवाखानों को मुंतकली के लिए संगारेड्डी के कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने 3 एम्बुलेंसेस फराहम की हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने उनके जज्बे की सिताइश की और बताया कि एम्बुलेंस मुफ्त सर्विस के लिए गांधी भवन में 24 घंटे मौजूद रहेंगी। इस मौके पर कागुजा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुसुमा कुमार, साबिक वजीर पुनाला लक्ष्मैया और दूसरे भी मौजूद थे। जग्गा रेड्डी साहब की डोनेशन में 3 एम्बुलेंस हमने तैयार किया है। वो 24 घंटे कोई भी गरीब मिडिल क्लास कोविड पेशेंट है उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए फ्री सर्विस अवेलेबिलिटी करने के लिए जग्गा रेड्डी साहब ने इंतज़ाम किया और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ये हमारी नेता AICC प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने कॉल किया था कि एक अपील किया था कि देश भर में कांग्रेस लीडर और वर्कर कोविड रिलीफ में काम करना, उसमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर तेलंगाना कांग्रेस रिलीफ प्रोग्राम ये हमने एम्बुलेंसेस इंतज़ाम किया। हम एक नंबर लिख रहा हूँ, आपके व्यूअर्स नोट कर लीजिए। एक लैंडलाइन नंबर है 04024601254 04024601254। कोई भी फ़ोन करेगा हम आपको फ्री एम्बुलेंस सर्विस हम आपके पास भेज देंगे। इसी तरह मैं दूसरी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि KCR साहब और उनकी TRS गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बुरी तरह पेशेंटों को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चार्जेस ज़्यादा है। दूसरी चीज़, टेस्टिंग कम करते हुए ये संख्या कम दिखा रहे हैं और डेथ मरण शहीद होने वालों का, मर गए जो लोग हैं उसकी संख्या भी कम दिखा रहे हैं। ये गलत बात है। KCR साहब, टेस्टिंग 100% करिए, असलियत बाहर आने दीजिए। थैंक यू। कितने किलोमीटर के रेंज में रहेंगे सब गाड़ी? 50 किलोमीटर्स तक, हैदराबाद से गांधी भवन से लेकर 50 किलोमीटर्स तक ये एम्बुलेंस भेजेंगे। कितने एम्बुलेंस आप लोग यहाँ से यूज़ करेंगे? यहाँ से 3 एम्बुलेंस रहेंगे, किसी वक्त 2 एम्बुलेंस यहाँ रहेंगे। रियासत के बरतरफशुदा वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के खिलाफ मिडसेल के एक शहरी महेश की शिकायत पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इटाला राजेंद्र के खानदान के खिलाफ ताज़ा तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, महकमा रेवेन्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो को जामे तहकीकाती रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने की हिदायत दी। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि राजेंद्र के बेटे नितिन ने जाली दस्तावेजात के जरिए उसकी 10 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया है। कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सहायता ट्रस्ट हैदराबाद ने आज कई करोड़ रुपए की मालियत के 400 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और मुताल्लिका आलात की फरहमी का आगाज किया है। सईदाबाद में मुनक्किद एक सीधे सादे तकरीब में रस्मी तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स मुख्तलिफ NGOs में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तकसीम किए गए। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम मेहमान खुसूसी थे। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, CEO सहायता ट्रस्ट अनीसुद्दीन, डॉक्टर हफ्सा इस मौके पर मौजूद थे। ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स अमेरिका और बरतानिया में मुकीम हिंदुस्तानियों का अतिया करदा है। खास तौर पर डेक्कन एल्यूमिनी एसोसिएशन ने कतर एयरवेज की खुसूसी तैयारे से 170 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैदराबाद को पहुंचाए, जबकि मजीद 230 आइंदा हफ्ते पहुंचाए जाएंगे। डॉक्टर आमिरुल्लाह खान और अनीसुद्दीन ने इन आलात पर इम्पोर्ट ड्यूटी माफ करने पर रियासती और मरकजी हुकूमत के अलावा हैदराबाद के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। हमको आकर यहाँ पर हमारे साहित्य ट्रस्ट के मेंबर्स, चेयरमैन, MD और हमारे डॉक्टर हफ्सा मैडम और हमारे आमिरुल्लाह खान साहब IAS ऑफिसर भी रहे, तो ये लोग हमको बुलाकर इनाग्रेशन का मौका दिए और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य ट्रस्ट और एक्सेस फाउंडेशन और भी ऑर्गेनाइजेशन दक्कन एल्यूमिनी, ये लोग सब मिलकर जो एक टीम वर्क करके ये लंदन से जो मंगाए हैं ये कॉन्सनट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे, मगर ये लोग भी जो है ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं ये लोग भी कर रहे। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेगा और है भी, और इंशाल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिज़नेस का भी उनसे काम है कंस्ट्रक्शन का। और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर, जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, केसीआर साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे सीएम साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मतलब पब्लिक को जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने एनजीओज़ की तरफ से, मतलब अपने ट्रस्टों की तरफ से काम कर रहे हैं लोग। और भी क्या, और भी कमी है तो और भी बाहर से और इंपोर्ट कर रहे हैं ये कंसंट्रेटर। और इंशाल्लाह ताला हम भी पूरी तरीके से ये ट्रस्ट को साथ देंगे, और कभी भी कोई भी चीज़ यही बोल के नहीं, और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बराबर आपके साथ खड़े हुए हैं। और अल्लाह चाहे तो जो है ना गरीब आवाम के लिए करना चाहिए, और हम भी करते हुए आ रहे हैं अल्लाह के करम से, मगर और भी करेंगे और करते रहना है जब तक सांस है, जब तक जितना अपने को अल्लाह दिया उसमें सबका शेयर रहता, उसमें खाली अल्लाह मियाँ दिया तो खाली अपना ही बोल के नहीं रहता, इसमें अपने नेबर का भी रहता, गरीब आवाम का भी रहता, रिश्तेदारों का भी रहता, हर एक का हक रहता। तो ये सब बांट के खाने में, सबको हेल्प करने में जो है अल्लाह मियाँ और नवाजता उसमें। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि हमारे हफ्सा मैडम भी जो है ना इसमें बहुत डॉक्टर रह के भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी, और हमारे अनीस भाई का, और हमारे पूरे ट्रस्ट वालों का, और आईएएस ऑफिसर हमारे अमीरुल्लाह खान साहब का। बहरहाल बहुत खुशी की बात है। और अल्लाह चाहे तो जो है ना हमारी गवर्नमेंट के तरफ से, केसीआर साहब की गवर्नमेंट के तरफ से आपको भी जो भी सपोर्ट होना है बराबर। हम ये लॉकडाउन के बाद में एक बार केटीआर साहब से भी हम आप लोगों की मीटिंग करा के ये काम चल रहा बोल के आपका सब बताएंगे यहाँ पर ट्रस्ट में जो जो डेवलपमेंट चल रहे, और वहाँ से भी आपको कुछ चाहिए तो जो ना गवर्नमेंट से भी आपको हम तो पूरा सपोर्ट कराएंगे वहाँ से। और हमारे से भी जो भी है कभी भी एनी टाइम आप बोल सकते हैं, हम जो भी खिदमत का हमको मौका दीजिए, हम बराबर खिदमत करने के लिए तैयार है। ये जो कॉन्सेंट्रेटर है ये फ्री दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी एक पैसे का भी चार्ज नहीं है, फ्री देंगे। जिसकी भी ज़रूरत है उसको वापस करना है, उसको इमीडिएट देंगे और फिर वो वापस कर देना है, क्योंकि उसमें ही ऑक्सीजन डेवलप होता है, उसमें ही दूसरे पेशेंट को भी काम में आता वही। ये जैसा अभी डॉक्टर साहब बताए हॉस्पिटल खोलने का, लेकिन ये आप लोग घरों पे देंगे या मतलब होम आइसोलेशन? आप लीजिए, टेक लीजिए, मैं बोल देता हूँ। चलिए, मेरे पास एक लैंड नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, जो भी व्हाट्सअप करेंगे वो नंबर पे हमारा आदमी चेक करके अगर उसको ज़रूरत है तो उसके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उसको दे देंगे। ये कोई पैसा नहीं है, फ्री आपका होता है, रेंटल फ्री है। लेकिन जैसा उन्हें सेहतमंद हो जाएगा उसके बाद में उसको कॉन्सेंट्रेटर को हमको वापस लाना पड़ेगा। जो हमारा नंबर है जिसके ऊपर व्हाट्सएप पे हम अपील ले रहे हैं लोगों की, उसका नंबर है 9059861794। ये नंबर पे अगर कोई व्हाट्सअप करता है तो इमीडिएटली हमारा टीम जो है उनको कांटेक्ट करेंगी और उनको कांटेक्ट करके कॉन्सेंट्रेटर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या उनको बता देंगे कॉन्सेंट्रेटर यहाँ रखा हुआ है, आके लेके जाइए। जब कॉन्सेंट्रेटर वापस आएगा हम उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके माउथ पीस को फेंक के दूसरा नया माउथ पीस लगाएंगे। 500 रुपये का खर्चा आता है वापस आके दूसरे पेशेंट को कॉन्सेंट्रेटर जाने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेटर जो है मिल्कियत ट्रस्ट की रहेंगी, लोगों के घरों पे इस्तेमाल करेंगे, जब तक उसको ज़रूरत है इस्तेमाल कर सकता, उसकी ज़रूरत होने के अंदर उसको वापस करना पड़ेगा। थैंक यू। खबरदार हैदराबाद की आवाम, अब हैदराबाद के सड़कों पर टास्क फोर्स। शहर में लॉकडाउन के निफाज के लिए टास्क फोर्स को भी मैदान में उतार दिया गया। चुनाचे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की टास्क फोर्स ने गलियों में घूमते हुए तालाबंदी की खिलाफवर्जी करने वालों को पकड़ा और उन पे मुकदमा दर्ज किए और उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली। शायद ये पहली मर्तबा होगा कि सिटी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के काम के लिए टास्क फोर्स का इस्तेमाल किया, जबकि इसका क़याम गैर समाजी सरगर्मियों का पर्दाफाश करने के लिए किया गया। सिटी पुलिस के तर्जमल पर अवाम और सियासी जमातों की तरफ से शदीद तनकीदों और एहतजाज के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस एम मंजरेड्डी ने वजाहत की कि फूड सर्विस को लॉकडाउन में बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने तीनों कमिश्नरों के साथ अपने इजलास में
जोमेटो और स्विगी के ड्राइवरों की जब्तशुदा गाड़ियों को वापस करने का काम जारी किए। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कल के हंगामों के बाद रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को इस मसले का हल करने का मशवरा दिया था। मल्काजगिरी के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बुलाराम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वार्ड का इफ्तिताह किया। इस 50 बिस्तरों वाले वार्ड के क़याम के लिए रेवंत रेड्डी ने अपने एमपी फंड से रकम जारी की थी और 20 दिन के अंदर यह वार्ड तैयार कर लिया गया। रियासत में 12 मई को लगाए गए लॉकडाउन के बाद आज दूसरा इतवार था कि शहर के तमाम रैयती बाजारों में आवाम का हुजूम उमड़ आया था। फलकनुमा, मेहदीपट्टनम, एरागड्डे के रैयती बाजारों, सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट और रामनगर की मछली मार्केट में हजारों लोग कोविड-19 कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए खरीदारी में मसरूफ देखे गए। समाजी फासला तो छोड़िए, कई लोग मास्क तक नहीं पहने हुए थे। दूसरी तरफ रैयती बाजारों में तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नलगोंडा के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पालीकुड्डू मंडल के मौजूदा सिंगारम में मूसी वेडू चेक डैम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इसकी तामीर में कई खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में रहने वालों को खतरा लाक हो गया है। हुजूराबाद में बरतरफ शुदा रियासती वजीर ई राजेंद्र के असर को कम करने और हुक्मरान टीआरएस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वजीर फाइनेंस टी हरीश राव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने ईटाला राजेंद्र को पूरी तरह किनारे लगाने की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर और सीनियर लीडर कैप्टन लक्ष्मी कांता राव ईटाला राजेंद्र के हामियों के साथ बातचीत में मसरूफ हैं और उनसे वादा कर रहे हैं कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार और वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में करीमनगर के पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़िद किया। इसी दौरान ईटाला राजेंद्र ने अपने हल्के हुजूराबाद के जिन कायदीन से मुलाकातें की थी, उन्होंने भी अपनी वफादारी तब्दील कर ली है। इन कायदीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ के खिलाफ भारी चालानात पर अलिफ फाउंडेशन के सदर निजामुद्दीन ने रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन में दरख्वास्त दायर की और मुतालबा किया कि जिन ड्राइवरों को चालानात किए गए उन्हें माफ़ किया जाए। निजामुद्दीन ने बताया कि वो इस मसले पर हाई कोर्ट जाने से तक पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा है। 30 मई 2021 तक जो है तेलंगाना में लॉकडाउन रहेगा और जो पिछला गुजरा हुआ कल है यानी 22 मई 2021 को हैदराबाद की सड़कों पर हमने एक अजीब माहौल देखा, जिसमें तेलंगाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर जो फूड डिलीवरी बॉयज़ है, जो स्विगी और जोमेटो कंपनी के फूड डिलीवरी बॉयज़ है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। यानी उनकी गाड़ियों को छीना गया, उनके गाड़ी सीज की कर दी गई, चालाना तो उनके गाड़ियों पर डाला गया और जो उनको मारा पीटा गया। हालांकि शाम में जो है गाड़ियां रिलीज हो गए, मगर इस तरीके से सख्ती उनके ऊपर पेश की गई। अब पुलिस के आला ओहदेदारों ने यह कहा है कि इसकी वजह यह है कि कई सारे नौजवान जो स्विगी और जोमेटो के टी शर्ट्स पहनकर घूम रहे थे लॉकडाउन के दरमियान, तो हमने इस तरीके से सख्ती की। अब मैं पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पर कोई एक आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर, फेक पुलिस बनकर घूम रहा है रोड पर, तो क्या पूरे पुलिस वालों को जेल में डाल देंगे? ऐसा नहीं होगा। जो फेक है उसको आप सजा दीजिए, मगर जो डिलीवरी बॉयज है वो बता रहे हैं कि देखो भाई मेरा ये ऑर्डर है, मेरा ये फूड है हाथ में, मेरा ऑर्डर है, मेरा आईडी कार्ड है, वो बताने के बावजूद भी पुलिस की ये सख्ती की गई है। हालांकि जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो जियो जारी हुआ है, लॉकडाउन का जियो, उसमें ये बाज़ाब्ता कहा गया है कि फूड डिलीवरी परमिटेड है। ये परमिशन देने के बावजूद भी तेलंगाना पुलिस ने क्यों इस तरीके से सख्ती पेश की है? इसके खिलाफ में, तेलंगाना पुलिस के खिलाफ में ये किया कि ह्यूमन राइट्स को हमने अप्रोच किया और जवाब मांगा तेलंगाना डीजीपी से और साइबराबाद कमिश्नर से, हैदराबाद कमिश्नर से और जय रचकोंडा कमिश्नर से कि भाई ये क्यों हुआ? तेलंगाना गवर्नमेंट के जियो में कहने के बावजूद भी क्यों ये सख्ती की गई? और तेलंगाना हाईकोर्ट का भी ऑर्डर ये है कि मारा पीटा ना जाए, डंडे का इस्तेमाल पब्लिक पर ना हो। ये सब अहकाम देने के बावजूद भी तेलंगाना पुलिस की इस तरीके से सख्ती क्यों की गई? हालांकि गाड़ी रिलीज हो गई, शाम में डीजीपी साहब ने रिव्यू मीटिंग की, रिव्यू मीटिंग कर कहा कि हम कल से जो है
आसानी कर देंगे, इजी कर देंगे। अरे रिव्यू मीटिंग की जरूरत ही क्या है, हालांकि आपके पास ऑलरेडी जियो है, रिव्यू मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तेलंगाना पुलिस को भी समझना चाहिए, हुकूमत को भी समझना चाहिए। रिव्यू मीटिंग की जरूरत यहां पर थी नहीं। जैसा कि कहा कि टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं तो हम हर किसी को पकड़ कर डाल लेंगे। अगर कोई एक आदमी जो है पुलिस की टी शर्ट पहनकर घुमा या ड्रेस पहनकर घुमा, क्या पूरे पुलिस वालों का आप जेल में डाल देंगे? ऐसा नहीं होगा। यह बात हमको समझना चाहिए। शाम में गाड़ी रिलीज हो गई, बात ठीक है, आप परेशानी भी नहीं करेंगे, ये बात भी ठीक है। हमको अब ये समझना है कि जो है वो जो चालानात है, चालानात कौन से चालानात, जो पुलिस की तरफ से डाले गए चालानात है, उसको भी वेव ऑफ किया जाए। उसके अलावा जो कंपनी की तरफ से जो वो उन मासूम बच्चों के अकाउंट्स पे जो चालानात पड़े, तकरीबन 1500 का चालान पड़ा है क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो जो चालान पड़ा है वो चालान भी कैंसिल होना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। और हम वकला ने मिलकर, मैं और मेरे साथी मोहम्मद अजीजुर रहमान और दीगर वकला मिलकर हमने तेलंगाना ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट की है, नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी कंप्लेंट की है। इस तरीके से क्यों हालात हैदराबाद में पेश आए, पुलिस की ये सख्ती जो है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। हालांकि बाज़ाब्ता पूरे ऑर्डर जारी करने के बावजूद भी इस तरीके से हरासानी की गई है, उन मासूम बच्चों को मारा गया, उनकी गाड़ियां छीनी गई और शाम तक उनको तड़पाया गया, उनको तरसाया गया और धूप में ठहराकर यह परेशानी उनको दी गई है। तो इससे बाज आना चाहिए, इन सब चीजों से तेलंगाना पुलिस बाज आना चाहिए। और हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी किसकी कंप्लेन की है, स्टेट ह्यूमन राइट्स में भी कंप्लेन की है और तेलंगाना हाईकोर्ट में भी हम अप्रोच करेंगे। इसका जवाब डीजीपी से भी मांगा है हमने, साइबराबाद सीपी से, हैदराबाद सीपी से और रचकोंडा सीपी से मांगा है। तो गुजारिश ये, जो गलत काम करता है उसको आप बाज़ाब्ता जेल पहुंचाइए, उसके ऊपर केस बुक करिए। आप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ केस बुक करिए, उसकी गाड़ी सीज करिए जो गलत है। मगर मासूम बच्चे जो ऑर्डर बता रहे हैं, जो मासूम बच्चे अपना फोन बता रहे, खाना बता रहे, उनको भी जो है आप इतनी परेशानी कर रहे हैं, यह गलत बात है। इसका हम जवाब जो है इन पुलिस के आला ओहदेदारों से हमने तलब किए। तो गुजारिश हुकूमत तेलंगाना से यही है कि ऐसे हालात मत पेश करिए आप जो आवाम को मुश्किल में। सबसे पहले तो लॉकडाउन अचानक डाल दिए, ऐसा कम वक्त दिया जिसमें सब लोग परेशान है, सब गरीब लोग परेशान है। तो ये सब परेशानी में और परेशानी बच्चों को मत दीजिए। एक वकील होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हमने ये समझा कि हमारे भाइयों की इंशाल्लाह इतनी तो मदद हो ताकि उनके चालानात तो वेव ऑफ हो जाए। गाड़ी तो मिल गई, गाड़ी तो छुट गई, कंपनी की तरफ से भी चालान पड़ा है और पुलिस की तरफ से भी चालान पड़ा है, ये सब चालानात कैंसिल हो, ये हमारी डिमांड है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। गच्चीबौली में गलत सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार कार के दूसरी कार को टक्कर दे देने के नतीजे में एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। ये वाक़या जुमे को पेश आया, लेकिन हफ्ते को साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के सर्वेलेंस कैमरों के जरिए इसका पता चला। बताया जाता है कि सफ़ेद कार में सवार खातून गच्चीबौली के चौराहे पर पहुंची तो मुखालिफ सिम से आने वाली एक लाल कार ने उसे टक्कर दे दी। हुस्न इत्तेफाक से इस लाल गाड़ी की ड्राइवर भी एक खातून थी। आंध्र प्रदेश की आवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी के बाद गदवेल के पुल्लूर टोल प्लाजा पर सुबह 10 बजे से कबल ही गाड़ियों की तवील कतार देखी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने तमाम सरहदों को बंद करते हुए वहां चेक पोस्ट कायम किए हैं। सूर्यापेट में जो आंध्र प्रदेश की सरहद है, वहां से सिर्फ एम्बुलेंस और ई पास रखने वाले गाड़ियों को ही तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने धूलपेट के इलाके में गैर कानूनी तौर पर बेल्ट शॉप चलाने के इल्जाम में 50 साल विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को खबर मिली थी कि ये गैर कानूनी तौर पर बेल्ट शॉप चला रहा है। टास्क फोर्स ने 25,000 रुपये मालियती 142 शराब की बोतलें जब्त की और मुलजिम को मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स पी राजेश ने सब इंस्पेक्टर तकीउद्दीन की एनएस से ये कार्रवाई की। राजेंद्र नगर के एसीपी संजय कुमार की निगरानी में पूरे डिवीजन में लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिज किया जा रहा है। इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर के कनकैया, डीआई इंस्पेक्टर पवन कुमार और एसओटी के इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी कॉलोनियों में गश्त करते हुए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का मशवरा दिया और बताया कि गैर जरूरी बाहर फिरने वालों के गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। मौके में मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशकशी की है। कमिश्नर पुलिस रक्षा कुंडा महेश भागवत ने अलवाल के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए चेक पोस्टों का मायना किया और इस बात को
यकीनी बनाया कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल हो। उन्होंने जिन मुकामात का दौरा किया उनमें चुड़ुप्पल, हयात नगर, अब्दुल्लापुरम, वनस्थलीपुरम और एलबी नगर काबिले जिक्र है। उन्होंने गाड़ियों की जांच पड़ताल में हिस्सा लिया। महेश भागवत ने इन चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस वालों में सैनिटाइजर और मास्क तस्कीम किए। నుంచి ఈ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో 47 చెక్ పోస్ట్ ద్వారా లాక్డౌన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం పత్తంగి టోల్ గేట్ వద్ద విజయవాడ నల్గొండ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వెహికల్స్ కోసం స్పెషల్ ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ మనం ఏర్పాటు చేశాము. ఈ రోజు నుంచి ఈ గూడ్స్ వెహికల్ కానీ ఇంటర్సిటీ బస్సెస్ కావచ్చు, ఎవరికి హైదరాబాద్ డెస్టినేషన్ లేవు, వేరే స్టేట్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం ఓఆర్ఆర్ నుంచి మన డైవర్జన్ ఇస్తున్నారు. రాత్రి ఓన్లీ 9 PM అప్ టు మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే 8 AM ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ సిటీలో లోడింగ్ అన్లోడింగ్ వెహికల్స్కి. తర్వాత ఈ లాక్డౌన్కి భాగంగా మార్నింగ్ 10 గంటల నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 o'clock దాకా మనది చాలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గట్టిగా చేస్తున్నారు. ఎవరు వితౌట్ మాస్క్ తర్వాత ఏమైనా ప్రయోజనం లేకుండా ఎవరు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ మీద పక్క అది చట్ట ప్రకారంగా చర్య ఉంటుంది. 10 o'clock ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా అన్నీ మనం క్లోజ్ చేస్తున్నారు. నిన్నటి దాకా దాదాపు 35,000 కేసెస్ ఈ లాక్డౌన్ వైలేషన్ సంబంధి మా కమిషనరేట్లో నమోదైంది. ప్రజలు కూడా పోలీసుతో కోఆపరేట్ చేయాలని మీ ఛానల్ ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి. ప్రజల కోసం మా సిబ్బంది దాదాపు 24/7 ఇంత రిస్క్ తీసుకొని ఇక్కడ బయట పని చేస్తున్నారు. సో ప్రజలు కూడా స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ. छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश भागल ने जिले सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा का तबादला कर दिया है, जिनका एक वीडियो कल वायरल होने के बाद पूरी रियासत में उन पर लानतान शुरू हो गई थी। वीडियो में दिखाया गया कि रणबीर शर्मा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले एक लड़के को थप्पड़ रसीद कर रहे हैं और उसका मोबाइल जमीन पर पटक दे रहे हैं। हालांकि लड़का कह रहा था कि वो गैर जरूरी बाहर नहीं आया, बल्कि अपनी दादी की दवा और उनकी तिब्बी मायने की रिपोर्ट लाने के लिए बाहर आया है। इसी दौरान आवाम के दबाव और IAS एसोसिएशन की जानिब से तनकीदों के बाद कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अपने एक बयान और वीडियो पैम में इस लड़के से और रियासत के अवाम से अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांग ली। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? दादी का दे गया, खाने का नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान की कसम टेस्ट करा के गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कौन कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान भगवान की कसम है। बोर्ड किया तो भैया कहाँ गए? वो भैया पहले मोबाइल में देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में मुलविस रेसलर सुशील कुमार को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। 2 मरतबा ओलंपिक चैंपियन रहने वाले सुशील कुमार 4 में से मफरूर थे और उनकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हिंदुस्तान में मुसलसिल 7वें दिन कोरोना वायरस की 3 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस का 2,40,000 केसेस दर्ज हुए, जबकि ऐसे में 3,741 अमवात हुए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC.
Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.